राम राम जी सारे ने। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर जो एसएससी जीडी के लिए अंकित बाटी सर ने मैथ की बुक निकाल रखी। इस बुक में जितने भी चैप्टर है, सारे चैप्टरों में जितने भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। ज्यादा समय ना लेते हो, परसेंटेज टॉपिक से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। उम्मीद करता हूं जब तक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ लिया। देसी तरीके से अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते तो ए और बी दो उम्मीदवार थे। निर्वाचन क्षेत्र में 90,000 मतों की कुल संख्या थी, जिसमें से 70% मतदान हुआ है। एक बंदे को मिले हैं 60% और बी बंदे को जितने मत मिले हैं यानी कि 40% मिले, तो उनकी संख्या कितनी है? ठीक है मेरे भाई, देसी स्टाइल में हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी है। कुल मत कितने थे आपको सर? 90,000 थे, ये मैंने लिख दिया 90,000। ठीक है, मतदान कितना हुआ आपको सर? 70% हुआ, 70/100। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या है, एक बंदे को 60% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिलोगे आपको सर? दूसरे को मिलोगे 40%। दूसरे को कितने मिलोगे? 40%। 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 4 जीरो गिन, 4 जीरो से काटते ही 4 जीरो। ऊपर कितना रह गया आपको सर? 9 रह गया, 70 रह गया और 40 रह गया। अगर मैं 40 की और 70 की गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा आपको सर? 28 हो जाएगा। 28 को 28 की और 9 की गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो 2 जीरो, 9 कितना हो गया? 72। यानी कि मैं कैलकुलेशन यहीं तक करूंगा, आगे नहीं करूंगा। आगे क्यों नहीं करूंगा? मेरे को पता है, मैंने हर बार बोलता हूं जब भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हो तो एक मोटी मोटी नजर ऑप्शनों पर भी लेकर जानी। क्यों लेकर जानी है? जैसे पीछे से 200 है ना, पीछे से 200 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर ये तरीका अच्छा लगा तो चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। गुलगुला क्वेश्चन है, गुलगुला क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए वाला क्वेश्चन है। कैसे कि दो उम्मीदवार थे, उनके बीच में चुनाव होता है। ठीक है, डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति है ना, जो 4340 वोटों से निर्वाचित हो जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कहना क्या चाह रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी फीलिंग क्या कर रही है? इसकी फीलिंग क्या है कि 100% मतों में से एक बंदे को 64 मिले, तो दूसरे को कितने मिलोगे आपको सर? 36 मिलोगे। लेकिन होता क्या है, ये 4340 मतों से जीत जाता है। 4340 मतों से जीतता है। हम तो कह रहे कि 64 में से 36 गया, 28% से जीतता है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है मुन्ना 28% से नहीं, 4340 से जीतता है। यानी कि बात घुमा फिरा के नहीं, सीधे वे में मैं आपको बताऊं तो 28% की वैल्यू 4340 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं काटा पीटी करता हूं, 7 से काटूंगा, 7 चौके कितना गया? 28 हो गया। देखो 7 से कितना काटा, देखो मैंने 7 से इसको काटा है, पहले 7 से 28 को काटो, 7 चौके 28। अब ऊपर काटो, 7 से कितना हो गया? 42। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 जीरो। फिर मैं 4 से काटता हूँ, 4 4 एकम 4, 4 तीन कितना हो गया? 4 एकम 4, बच गए 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि 155 के पीछे 2 जीरो किस में लगाऊंगा? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच, अच्छा जी क्या था, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत प्राप्त हुए। ठीक है जी, जिसमें से 88% मत अवैध थे। अच्छा, यदि कुल मतों की संख्या 17,500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या कितनी होगी? मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, जैसे पहला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम डिट्टो उसी टाइप का क्वेश्चन था। कुल मत कितने थे आप बताओगे? यदि कुल मतों की संख्या थी, ये देखो ये रखे कितने थे? 17,500, ये मैंने लिख दिया 17,500। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, जो 100% से थे ना, उसमें से 18% मत अवैध थे, तो कितने बच गए आपको सर? 82% बच गए। कितने बच गए? 82% बच गए। अब एक उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने होगा आपको सर? 52% हो गए। कितने हुए हैं? 52% हुए। अगर मैं काटा पीटी करता हूं, 2 जीरो से गई 2 जीरो। अगर 25 से काटूंगा, 25 चौके कितना गए? 100। 25 चौके 100, 25 छिका 150, 25 सत्ता हो गया 125। नीचे 4, फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 दूनी 2 पे कितना हो गया? 26 हो गया। नहीं 2 पे, फिर 4 से काट दो, 13 चौके कितना हो गया? 26 हो गया। ठीक है मेरे भाई, यानी कि ऊपर क्या बच गया? 87 गुणा में 42 गुणा में 13। ठीक है ना, ऊपर ये रहेगा। अब हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है? अब हमने कैलकुलेशन कैसे करी? अगर मैं इकाई अंक देखूंगा, 3 दूनी कितना होगा? 6, 6 सत्ते कितना होंगे? 42। मेरे को पता इकाई अंक 2 होगा ना, वही अपना आंसर हो सकता है। यानी कि इसमें नहीं, इसमें नहीं, इन दोनों में से अपना एक आंसर है। इन दोनों में से अपना एक आंसर। अब मैं देखता हूं क्या हूं, इन दोनों में से जो 7 से भाग होगा, जो 7 का मल्टीप्लाई होगा,
वही अपना आंसर हो गया। यानी अगर मैं 75 12 को देखता हूँ, 7 एकम 7 0 7 7 49, यानी कि 7 से भागने वाला, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अपना आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी मैं इन तीनों की कैलकुलेशन करके अपने एग्जाम में 20 से 30 सेकंड खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबीसी के बीच में एक चुनाव में, एबीसी है, एबीसी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया है। ठीक है, सभी मत वैध थे। ठीक है जी। बी ए से 50% कम मत मिले। ठीक है, पहले तो मैं ये लिख देता हूं, ए है बी है, बी को 50% कम मत मिले, तो 50% का मतलब होता है 1/2। यानी कि अगर ए को 2 मिले हैं तो बी को कितना मिला होगा, 1 मत मिला होगा। ठीक है, उसके बाद कहता क्या है, बी एवं सी के द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या बीच में इतना अंतर है। कितना अंतर है, 10,000 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद कहता क्या, बी को सी से 10% अधिक मत मिले। 10% का मतलब क्या था, 1/10। यानी कि अगर सी को 10 मिले हैं तो बी को कितने मिलोगे, 11 मिलोगे। आपने रेशो वाला चैप्टर पढ़ ही रखा है, यहाँ 1 लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 10। ठीक है, कितना आ गया, 10। यानी कि टोटल मत कितने हो गए, 22 और 11 33 और 10 कितने हो गए आपको सर, 43 हो गए। कितने हो गए, 43। लेकिन इनके बीच अंतर कितना है, 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू इसने 10,000 दे रखी है, तो 43 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाए आपको सर, 43,000 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपको सर, 4,30,000 हो जाएगी। 4,30,000 हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच अंतर 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू है 10,000, तो 43 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,30,000। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन गेम स्टार्ट होता है यहीं से। कैसे गेम स्टार्ट होता है, जो ये 4 लाख है ना, 4,30,000 मत है, ये कितने परसेंट है आपको सर, 80% है। 80% है, तुमने ज्ञात क्या करना है, हमने ज्ञात करना कुल मत। कुल मत का मतलब होता है 100%। कुल का मतलब होता है 100%। अगर मैं 0 से काट दिया, ये 0, फिर 8 से काटता हूँ, 8 चौके कितना हो गया ना, 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, मेरे को पता है 8 पंजे 40 हो गया। जो भी अपना ऑप्शन स्टार्ट होगा ना, वो स्टार्टिंग में 5 आएगा, 5 यहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट करके भी देख लेते हैं, 1 मिनट करके भी देख ले। 8 पंजे 40 होता है, उसके बाद इधर कितना बच गया, 30 हो गया। 8 से कितना हो गया, 24 हो गया। इधर कितना बच गया, 6 बच गया, 6 जीरो। 8 सत्ती कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, बच गया 4, 8 पंजे कितना होता है, 40। यानी कि 53 55 के पीछे 2 जीरो लगा दूंगा, 53 75 के पीछे 2 जीरो लगा दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है ना इतनी सारी, सिर्फ आपको एक वेरीफाई किया है, वरना मेरे को पता है 8 पंजे 40, मैं 5 देखते ही ना क्वेश्चन का आंसर टिक कर दूंगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, अपना इमेज यही है, जो एसएससी जीडी की बुक है, इस बुक का मिलकर प्रैक्टिस करनी। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे तरीके से करना, वरना आपकी मर्जी है। चलो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलगुला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलगुला क्वेश्चन है। कैसे, इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर, वो भी कितना, 10 से 15 सेकंड में। देखो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मैं एक बार आपके साथ स्टेटमेंट पढ़ लूं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, ठीक है, इसको इस साइड लेके आता हूं, इसको इस साइड लेके आता हूं। देखो 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% लोगों ने तो मतदान ही नहीं किया। मान लिया कि 100% थे, ठीक है, 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने रह गए आपको सर, 90 रह गए। 90% रह गए, उसमें से 150 मत अवैध गए, मतलब 90% में से 150 घटा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विजेता को प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। ठीक है, इस प्रकार उसने मतदाता सूची, यानी कि इसने क्या बोला, मतदाता सूची, मतदाता सूची मतलब ये थी, इसमें से 50% मिले हैं। ठीक है, 50% वोट मिले एक को, तो दूसरे को है ना कितने परसेंट वोट मिले हैं, तो क्या पराजित उम्मीदवार को कुल पंजीकृत मतों में से कितने प्रतिशत वोट मिले। अब आप एक बात समझे, 100% में से 50% तो ये ले गया, कितने बच गए आपको सर, 50% बचे। 50% में से 10% अवैध हो गए, कितने बच गए आपको सर, 40% बचे। लेकिन 40% में से क्या था, 150 मत अवैध थे, यानी कि दूसरे को कितने मिलोगे, 40% माइनस में 150। उसके बाद अगर मैं घटाता हूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास में, 50% में से ये इतना रह गया, 40 गया, 10% रह गया, और ये बाहर माइनस का निशान है, अंदर भी, तो क्या हो जाएगा 10% प्लस में 150, 10% प्लस में 150।
दूसरे मतदाता कितने मतों से जीता? 10% प्लस में 150। इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है आपको सर? इसकी वैल्यू उसने 350 दे रखी है, 350 दे रखी है। ठीक है, ये देखो ये वैल्यू दे रखी है। अगर मैं 10% की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आ जाएगी? ये 350 है ना, 150 में से घट जाएगा, कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। 10% की वैल्यू कितनी है? 150। ठीक है, उसके बाद आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं 40% की वैल्यू निकालता हूँ, 40% की वैल्यू निकालता हूँ, इसका 4 गुना करता हूँ, इसका 4 गुना, तो कितना आ जाएगा आपको सर? 800 आ जाएगा। ठीक है, 800 आ जाएगा। अगर मैं इसका 100% की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आपको सर? 10 कर दो, यानी कि 10 की वैल्यू 100 हो गई, तो ये कितने हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों लिखा? मैंने ये क्यों लिखा मेरे भाई? अगर कुल मत पूछे तो अपने पास कितने हैं आपको सर? कुल मत अपने पास में 2000 है, मैंने लिख दिया 2000। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा हारने वाले को कितने मत मिले हैं? 40% की वैल्यू 800 थी, ये मैंने यहाँ पे 800 लिख दी। 800 में से अगर मैं 150 घटाता हूँ तो कितने मिले हैं? 650 मिले हैं। तो हारने वाले के प्रतिशत के लिए भी मैं क्या करूंगा? 100 से गुणा करूंगा। इन 2 जीरो से काट दी, ये 2 जीरो, 1 जीरो से काट दी, 1 2 जीरो। 65/2 का मतलब होता है 32%। 32% का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं लिंक दे दूंगा, यानी क्या बोलते हैं इसे, हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हो जाता है, हो जाता है। समझते हो आप मेरी फीलिंग? तो समझते हो ना कहना क्या चाह रहा हूं मैं, बस समझना चाहिए आपको फीलिंग। देखो गुलगुला क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया? गुलगुला। देखो एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मत ही नहीं किया तो कितने रह गए? 100% में से 12 चुने के 88% रह गए। उसमें से 2% डाले गए मत अमान्य थे, यानी कि 88 का 2% कितना होता है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17, यानी कि 1.76। 1.76 अमान्य थे तो कितने रह गए आपको सर? 86.24 रह गए। ठीक है, 86.24, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 86.24 रह गए। ठीक है, कुल मत कितने रह गए? अरे यार, कुल मत कितने रह गए फिर अपने पास? 86.24। उसमें आगे उसने बोला है एक विजेता को 46% मत प्राप्त करके, 46% मत प्राप्त की है, यानी एक बंदे को 46% मत प्राप्त किए तो दूसरे को कितने की मिलेगा आपको सर? 40.24 मिलोगे। 40.24 मिलोगे। 86.24 में से एक को 46% मिले तो दूसरे को कितने मिलोगे? 40.24, यानी कि इसका अंतर कितना आपका सर? 5.76 का। 5.76 का, लेकिन जीता कितने मतों से? 1044 मतों से जीता है। 1044 मतों से जीता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन करेंगे अपन आंसर आएगा, वो आंसर इनमें से होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। लेकिन हाँ, ईमानदारी से ना आप सीख ही गए होगे कि मैंने जो 3-4 क्वेश्चनों के आंसर निकाले हैं किस तरीके से निकाले हैं। पूरी कैलकुलेशन नहीं की ना तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से रहना, यानी कि पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करते हो इस टाइप के क्वेश्चनों में तो मैं तो यही कहूंगा आप इस टाइप के क्वेश्चनों को अवॉइड कर दे, स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं नए क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पंचायत थी, एक पंचायत में एक निर्दलीय उम्मीदवार को 28% मत प्राप्त हुए। ठीक है जी, 100 में से 100 मतों में से 100% में से 100% में से एक बंदे को 28 मिले हैं तो बाकी को कितने मिलोगे? तो आप बाकी को मिलोगे 72%। उसके बाद वो पता क्या बोलता है, उस विजेता को उसे घोषित भी किया गया जिसको 28% मिले, इसको विजय घोषित भी किया गया। और शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच में समान रूप से विभाजित किए गए, यानी कि जो 72% है तीन लोगों को बांट दी तो कितने रह गया आपको सर? 24 रह गया। एक बंदे के हिस्से में कितने? 24 रह गए। उसके बाद बोलता कुल मत है ना 1200 है, यानी कि हम तो कह रहे 100 है लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 100 नहीं है 1200 है, यानी कि कितना गुना है आपको? सिर्फ 12 गुना है। तो ये 12 गुना है। तो उसने पूछा क्या, राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में प्रत्येक को कितने मत मिले, यानी कि 24 को अगर मैं 12 की गुणा करता हूँ तो कितना आंसर है? 4 दूनी 8, यानी कि 8 किस में है? ऑप्शन नंबर में ए में ही 8, यानी कि 24 के और 12 की मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। इस टाइप से ऑप्शन देख के अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, देखो ऐसे ना हर कोई कर लेगा, बस डिपेंड ये करता है कि हम क्वेश्चन को कितने स्टेप अवॉइड करें, कितने कम समय में निकालें, ये बात मायने रखती है। और कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन ये आ गया, गुलगुला क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति अपनी आय और बचत का अनुपात 7:3 है। ठीक है जी, ये तो उसकी होगी आय, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया आय होगी, खर्च हो गया व्यय, और क्या होगी? बचत हो गई। ठीक है,
उसके बाद करता है क्या, आय और बचत का अनुपात है, यानी कि आय ये है और बचत ये है, तो खर्च कितना होगा आपको इसे 4 करेगा। इनके पीछे 2 जीरो लगा दो, ठीक है। इनके 7 यूनिट में से 7 यूनिट उसकी आई थी, 3 बचाता तो खर्च 4 यूनिट करता है, इनके पीछे मैंने जीरो लगा दिया। उसके बाद उसने बोला क्या, यदि आय में 12% की वृद्धि करता है, 12 से कितना होता है 83, यानी कि 12% की वृद्धि करता है। देखो कैलकुलेशन आपके दिमाग में ऐसी होनी चाहिए, जैसे 700 का है ना, 12% कितना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं निकालना मैंने कि 700 का है, सीधा मेरे को पता 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे 12 तो 12 83 होता है, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद खर्च में 8% की वृद्धि, यानी कि 8 चौके 32 है, ठीक है। मेरे को बताओ 84 में से 32 गए तो 84 में से 32 गए तो कितनी होगी उसकी, 52 रुपए, 52 रुपए उसको बचेंगे, ठीक है। अब ये 52 रुपए ज्यादा बच रहे हैं, कितने में बच रहे हैं, 300 में बच रहे हैं, यानी कि जो 52 रुपए ज्यादा बच रहे हैं 300 में बच रहे हैं, तो प्रतिशत के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 जीरो से गुणा करता हूँ, 2 यानी कि 100 से गुणा करता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो, 52 तिया 3 को मैं 52 से काटा, मेरे को पता 17 के आसपास आंसर है, 17 3 क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी टाइप से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि एक्स की आय का 15% है, वाई की आय का 20% है और जेड की आय का 30% है, तो इनकी आय का योग भी दे रखा है। अच्छा अच्छा, एक्स वाई जेड है क्या, लिख लिया एक्स वाई जेड है, ठीक है। एक्स वाई जेड, इसकी आय का कितना है, 15% है, सॉरी 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 ऐसे लिख देता हूं मैं, ये 15% है, ठीक है। जेड की आय का कितना है, वाई की आय का आपका वो सर 20 है, मैंने लिख दिया 20%, और जेड की आय का 30%। मेरे को अगर मैं परसेंट से परसेंट काट रहा हूँ, इस परसेंट से ये परसेंट गया, ये परसेंट गया, ये अगर मैं 3 से काटता हूँ, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 6 30, यानी क्या हो गया, एक्स 3 वाई गुना 4 और जेड बराबर 6 हो गया। आपको पता अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालती है तो इसके ऊपर हाथ रख दे, 6 चौके 24 होता है, वाई की 6 3 18 होता है और 4 3 कितना होता है, 12 होता है, 4 3 कितना होता है, 12 होता है। फिर मैं काटता हूँ 6 से, 6 चौके 24, 6 3 18, 6 2 12, यानी कि 4 3 7 2 9 होगा, इनके योग कितना होगा, 9 होगा। मैं तो कह रहा हूँ 9 है और ये बकाया एग्जामिनर कह रहा है 9 नहीं, 9000 है, तो कितना है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000 है, एक यूनिट की वैल्यू 1000 है। तो पूछा गया वाई की वैल्यू, तो वाई की बचत कितनी है, वाई की बचत कितनी, आई कितनी हो जाएगी, आई उसकी 3 थी, ठीक है, आई उसकी थी 3000 में से 1000 घटा दूंगा, 3000 में से मैं 2200 घटा दूंगा, तो कितने रुपए बचेंगे उसको, 800 रुपए बचेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो, एक व्यक्ति एक व्यक्ति की मासिक आय और उसका मासिक खर्च, उसकी आय में से 20% की वृद्धि होती है, खर्च में 5% की वृद्धि होती है, तो बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए मेरे भाई। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो क्या है, बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, 15,400 उसकी आय थी, ठीक है, खर्च उसका 7200 है, तो बचत कितनी हो जाएगी आपको, सिर्फ 8200 हो जाएगी, 8200 हो जाएगी। उसके बाद करता क्या है वो, आय में 20% की वृद्धि करता है, आय में 20% की वृद्धि करता है, यानी कि आय का 20%, 2 जीरो से काट दी, 2 जीरो 2 जीरो, अगर 2 से 2 से 14, 2 से 14 36 हो जाएगा और 41 हो जाएगा, इसमें 20% की वृद्धि, यानी कि 7 दूर 100 1540 हो गया। उसके बाद में मासिक खर्च, खर्च में क्या 5% की वृद्धि, 36 का 5% हो गया 180 हो गया। बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। कल मिलते हैं इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन रहेंगे ना उनसे आगे, ठीक है, धन्यवाद।